हेलो जेमिनीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है जैम। और ये रीडिंग हम लोग कैल्ट एक्सपर्ट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, वेदर वो सिंगल हो, वेदर वो मिंगल हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो, लेट्स फाइंड आउट। ओके जैम। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This is your higher messages for universe. This is your higher messages. Okay. कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी guys, this is the card of death and six of pentacle. Okay. See, this is your overall higher messages. कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में ना गिले शिकवे थे लव वाइज, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, तो यहाँ पर आप उस नेगेटिव गिले शिकवे को रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। वेदर वो लव सिंगल हो, सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से मिंगल हो सको। और अगर मिंगल हो तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ में इक्वली गिव एंड टेक कर सको। ओके। और मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मैरिज को भी एक सॉलिड सिक्योर बना सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी आप लोगों के लाइफ में ना कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम आ गई थी तो ये महीना आप ना कनेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप में कंपैशन हो सको, प्यार को समझ सको, प्यार की वैल्यू को समझ सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेरेंडिपिटी इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है एंड जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जैम, कहीं ना कहीं ये मंथ आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो या फिर सिंगल हो, तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली रह सको बोल के। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर हायर मैसेजेस। जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट या फिर नेगेटिविटी आती भी है, ओके जैम, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जमीने आप लोग ट्विंस होते हो ना, कभी भी मान जाते हो, कभी भी गुस्सा हो जाते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो भी जाती है ना तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए, उस प्रॉब्लम को आप रिलीज कर सको, उस प्रॉब्लम से आप ना बाहर निकल सको, एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, तो डोंट यू वरी, सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप हो रहा है, बट क्या होता है ना, नोक झोंक लगी रहेगी पूरे मन। ओके, कभी हाँ, कभी ना, कभी नाराज, कभी हैप्पीनेस, ऐसा होता रहेगा। सो डोंट यू वरी। ओके, लेट्स सी व्हाट द करंट सिचुएशन फॉर यू जैम। बैलेंसिंग वाला मंथ है अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी बैलेंसिंग वाला मंथ है। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है, इसका रिवर्स। ओके, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ इनमेच्योर पर्सन। ओके, आपसे कोई छोटे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है, करंटली आप लोगों ने रिलेशनशिप बस एक फ्रेश स्टार्ट किए हैं, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दिया है, बट कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी के कारण आप लोगों के बीच में मे भी शायद हो सकता है कि थोड़े नोकझोंक हो रहे हो अभी, जस्ट लाइक दिस। ओके, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट दैट्स ब्लेसिंग है, बट इमेच्योर पर्सन है, तो इसीलिए सी फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। करंटली कहीं ना कहीं फाइटिंग चालू है इमेच्योरिटी के कारण, एक दूसरे को ना समझने के कारण। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्गुमेंट हो रहा है, या फिर हो सकता है कि या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रही है। ओके,
इनर तौर पे फाइट या फिर आउटर तौर पे फाइट। ओके जैम, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप दोनों ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो या फिर सामने वाला इमेच्योर बिहेव कर रहा है, वेदर वो मैरिज वाइज हो वेदर वो लव वाइज हो, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है और चाहते हो कि कहीं ना कहीं चेंज हो जाए वो आर्ग्यूमेंट। ओके, इमेच्योर हो रहे हो लव वाइज, तो मैच्योर एक दूसरे को समझ के चलिए। ओके, दिस इज चैलेंज। चैलेंज है 7 ऑफ पेंटिकल, थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव। कहीं ना कहीं चैलेंज है कि वेटिंग पीरियड है। ओके, कि मे भी शायद आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो आए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनमेच्योर है या फिर फाइट चल रही है करंटली, बट ये महीने की चैलेंज है कि कहीं ना कहीं जैसे कि थोड़ी देर के लिए होता है ना, झगड़े फसाद हो गए हों एंड जस्ट फ़ोन कॉल बंद हो गए हों या फिर आपसे वो रूठ गए हो, तो जस्ट आप वेट कर रहे हो कि कहीं न कहीं वो फ़ोन कर ले या फिर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आए, न्यूज़ आए या फिर आप अपनी लाइफ़ में आप पीस लेके आओ या फिर आपका पर्सन वापस आए। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज, वेटिंग पीरियड। ओके, लव वाइज़ ग्रोथ इज़ योर चैलेंज। ओके, पीसफुल थॉट इज़ योर चैलेंज एंड सी fresh start करना। blessing is your challenge। ace of wand is all about guys initiation, spark या फिर अपने पर्सन के प्रति अपनी फीलिंग को जाहिर करना, वो आप लोगों आपके लिए ना चैलेंज हो सकता है। ओके, तो चैलेंज है वेटिंग पीरियड। ओके, चैलेंज है अपनी फीलिंग को जाहिर करना, चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप भी उतना प्यार करते हो बट कहीं ना कहीं आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो या फिर आपके पर्सन इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप दोनों की चैलेंज है कि वेटिंग पीरियड है। ओके, वेटिंग पीरियड है कि फिर से प्यार में एक स्पार्क डालना, प्यार में एक एक्साइटमेंट डालना, वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, कि जो बोलते ना प्यार में मसाले डालना खाने में जैसे मसाले डालते हैं ना, तो प्यार में मसाले डालना, वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है। या फिर कहीं एक्साइटिंग लव लाइफ बनाना, वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, मैरिज वाइज या फिर love wise। And this is your focus is 7 of cups। see, so much confusing, so much overthinking, so much कहीं ना कहीं अपने प्यार को ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं ना बोलते ना लव लॉस्ट हो गया है आप दोनों के बीच में। ओके, दिस इज योर फोकस कि इमोशनली स्टेबल नहीं हो, इमोशनल नीड। ओके, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में पास में ना जस्ट इमेजिन कर रहे हो पास के मामलों को, पास के वक्त को, पास के अच्छे अच्छे मूवमेंट को। ओके, कहीं ना कहीं फोकस ही कर रहे हो, सो मच कंफ्यूजिंग हो इमोशनल तौर से। ओके, दैट इज योर फोकस इन दिस मंथ। डोंट थिंक सो मच जेमिनी, डोंट थिंक सो मच। कहीं ना आप वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो पहले थी आप दोनों के बीच में, वो एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो इमोशनल नीड चाहिए थी ना आप दोनों के बीच में जो थी पहले, एक फाउंडेशन बना हुआ था, तो मे बी शायद आप वो फाउंडेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड सी 4 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मैं अपनी लाइफ में पीस चाहती हूँ या चाहता हूँ, अपने लाइफ में हील होना है मुझे रिलेशनशिप को लेके, और जो भी अगर नेगेटिविटी भी आई हुई है आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज, तो उसको ख़त्म करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली सिक्योर हो सकूं। ओके, अपने प्यार के साथ मैं खुश हो सकूं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में ना प्यार खो गया है, वो एक्साइटमेंट खो गया है। ओके, let's see what's the past energy for you। what's the past energy? past में सी ब्लेसिंग, सो मच ब्लेसिंग है। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले हफ्ते या फिर पिछले महीने, कभी भी,
क्योंकि पास में ब्लेसिंग आई है, कहीं ना कहीं वेलकमिंग लव हुआ है, किसी ने फ्रेश स्टार्ट किया है लव वाइज, किसी के लाइफ में हैप्पीनेस आया है, किसी के लाइफ में एक न्यू लव आया है, किसी के लाइफ में जो लव था उसमें ही और ज़्यादा बॉन्ड हुए हैं। ये सब का पीछे ऑल अबाउट ब्लेसिंग गाइस। ओके, ब्लेसिंग आई है पास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं पास में ब्लेसिंग इसलिए आई है, मे भी शायद हो सकता है कि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्ट्रगल, सेकंड ट्राई, वुंडेड। मे भी शायद पास में ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मे भी शायद आप लोगों को ब्रेकअप हो गया था पास में किसी और के साथ में। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चालू था, आप चाहते थे कि सेकंड चांस मिले आपकी लव लाइफ में, फिर से आप प्यार करो, फिर से आप उठ खड़े हो, जो नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म हो जाए आपके लव लाइफ में या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज, एंड जो भी दुख दर्द है वो सब ख़त्म हो जाए और आपके लाइफ में प्यार आए बोल के। ओके, एंड दैट्स, सी दिस इज़ यू इन पास्ट में, दिस इज़ यू। जेमिनीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मे भी शायद आपका ब्रेकअप हो गया हो या फिर आप उस ब्रेकअप से उभर नहीं पाए हो, बहुत ज़्यादा टफ टाइम था पहले पास्ट में, ये पास्ट कभी भी हो सकता, टफ टाइम था, तो आप उससे उभरने की कोशिश किए हो, पीस लेके आए हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड क्लैरिटी लेके आए हो, इसीलिए यूनिवर्स ने ना आपको इन पास्ट में देयर इज द लव मिला है, देयर इज द वेलकमिंग लव मिला है, न्यू लव मिला है, फ्रेश स्टार्ट हुए हो। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज द फ्रेश स्टार्ट, किसी के लव लाइफ में फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट हुई है। ओके, अदरवाइज मैं मैरिज वाइज भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैरिज में भी अगर जेमिनी पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रहा था, तो उसमें आपको ना कोई ना हैप्पी मोमेंट आया है, मैरिज वाइज भी आपके विश कम ट्रू हुए हैं, सोल्यूशन आया है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दिया है फिर से अपनी मैरिज को बनाने का। ओके, अदरवाइज पास्ट में आप लोगों के लाइफ में जो भी लव, मे भी शायद लव नहीं था या फिर अपने आप से स्ट्रगल चल रहा था, लव लाइफ को भूलने की कोशिश कर रहे थे। ओके, बट पास्ट में आपको ना वो लव स्ट्रगल से उस वक्त से, बुरे वक्त से आप निकल के यूनिवर्स ने आपको एक फ्रेश लव दिया है, जो कि आप इमोशनली हैप्पी थे। ओके, पास्ट में, बट मे बी शायद अभी इसीलिए यहाँ पर ना जो पास्ट में आपको ऑफर तो मिला है, आपने फ्रेश स्टार्ट तो किया है, बट यहाँ पर अभी ना इमेच्योर आ गया है। ओके, इमेच्योर बिहेव हो सकता है, या फिर एक दूसरे के बीच में फाइटिंग हो सकती है। ओके, बट दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो माइंड में भी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग ना काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, काम में फोकस कर रहे हो, अपने इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना अभी कंफ्यूज हो, फोकस है कि मैं अभी काम में तो फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मैं लव में कैसे फोकस करूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। मे भी शायद कुछ लोग जेमिनीज आप लोग डील कर सकते हो, कोई और साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, बट सी कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज अपराइट, दिस इज सिंगल कार्ड, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ जो भी कमी है किसी चीज़ की, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि मे भी शायद हो सकता है कि माइंड में ना आप लोगों की जेमिनीज कि 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, सिंगल नहीं होना चाहते, बट सिंगल नहीं होना चाहते, अपने आप में कंफर्टेबल रहना चाहते हो, और कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कि बिजनेस वाइज, काम वाइज और मनी वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मे भी शायद जेमिनीज आप लोग ना अपने लव को छोड़ के काम में फोकस कर रहे हो। ओके, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, मैच्योर वाली एनर्जी है। ओके, मैच्योर वाली एनर्जी है, और आप ना आपके माइंड में कि नहीं यार मुझे ना कंफर्टेबल है कि अपने काम निपटाने हैं, अभी मुझे प्यार में नहीं पड़ना है, जब वक्त आएगा तो प्यार भी कर लेंगे, उस टाइप की एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। इसीलिए आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है कि अभी प्यार के लिए टाइम नहीं है, अभी मुझे काम में फोकस करना है, जस्ट लाइक दिस। What's the future energy for you? Yeah, don't you worry guys, in future में ये future कभी भी हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, and this is the card, this is says promising and secure love, don't you worry, in future में आप दोनों फिर से अपने
लव में स्पार्क लेके आ जाओगे, फिर से एक नई शुरुआत कर लोगे, फिर से प्रॉमिसिंग हो जाओगे, फिर से सिक्योर लव क्रिएट कर लोगे, ओके, एक दूसरे के प्रति। तो डोंट यू वरी इन फ्यूचर। And see, this is also 3 of 1. You waiting for this movement. Okay, 3 of 1 is all about, guys, making progress, growth, distant longing. Okay, moon in Aries, fresh start करने के लिए you ready in future. ये future एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है, या फिर कुछ ही दिनों बाद भी हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगी इन फ्यूचर में वेट कर रहे हो कि आप लोग फिर से अपने लाइफ को एंजॉय करो, फिर से आप अपनी लाइफ में पहले की तरह डेटिंग पे जाओ, शॉपिंग पे जाओ, मूवीज पे जाओ, और एक दूसरे के प्रति सिक्योर हो बोल के, ओके, रीयूनियन हो जाओ फिर से जैसे पहले थे ना वैसे। मैं यहाँ पर ना गाइस ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, बट हाँ थोड़े से होते ना अपने फीलिंग में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, ओके। चैम, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन, इस महीने की क्या हिडन क्वेश्चन है बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू चैम? हिडन क्वेश्चन में सी 9 ऑफ पेंटिकल, materialistic and thriving love and its reverse। कहीं ना कहीं इस अपराइट होता तो मे भी शायद आप लोग सिंगल हो जाते, ओके, बट इस रिवर्स है तो मे बी आप लोग ना सिंगल नहीं होना चाहते, बट थोड़ी देर के लिए गैप लिए हुए हैं कि नहीं मुझे अपने काम में फोकस होना है, मुझे अपने इंडिपेंडेंसी में फोकस होना है, मुझे अपने ना लाइफ में मनी भी चाहिए, काम सिक्योर लाइफ भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, जस्ट इसीलिए ना हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, फोकस कर रहे हो अपने काम के प्रति। सी 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्सेस रिवर्स, ओके, and this is the card of 9 of swords reverse is all about, guys, anxiety। लव वाइज में भी शायद हो सकता है कि थोड़े से फ्रस्ट्रेशन हो या फिर कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, ओके। मार इन जेमिनी, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हो, एंग्जाइटी हो, ओके, बट हिडन पोर्शन में आप झगड़े फसाद चल रहे हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट छोड़ोगे नहीं आप, ओके, एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, वेदर वो लव में हो वेदर वो मैरिज वाइज हो, ओके, बट हाँ बोलते ना एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाओगे बट छोड़ोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों रिवर्स आए हैं, एंड जस्ट दोनों रिवर्स आए हैं तो मे बी आप एफर्ट ही डालोगे कि आपके सारे गिले शिकवे खत्म कर लो और आप अपनी लाइफ में फिर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाओ। मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में ना आप लोग क्या आ रहा है बोले तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एफर्ट तो डालोगे ही, बट एक दूसरे के प्रति ना ईगो भी क्लैश हो रहे हैं, ओके, उसकी वजह से ना आप लव वाइज यहाँ पर उदास हो, लव वाइज आपके पर्सन वहाँ पर उदास है, ओके, तो आप भी छोड़ना नहीं चाहते, वो भी छोड़ना नहीं चाहते, बैक एंड फोर्थ ऐसा हो रहा है, ओके। सी, तो इसीलिए गो विद द फ्लो गाइस, डोंट यू वरी। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर है, दिस इज यू, सी होप्स एंड फियर, आप में भी शायद डर रहे हो जेमिनी, दिस इज योर कार्ड। कहीं ना कहीं अगर मैं प्यार को ज़्यादा टाइम दूँ तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगी, अगर मैं काम को ज़्यादा टाइम दूँ तो मेरा प्यार चला जाएगा, जस्ट बैक एंड फोर्थ हो रहा है। आपका होप्स एंड फियर है कि मैं कैसे दोनों को मैनेज करूँ बोल के, मैनेज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैचुअली दोनों चीज़ों को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डजेंट मैटर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज यू, आप बोथ मैनेज करना चाहते हो, बट आपका फेयर है कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप के कार्ड हैं, तो कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। कुछ लोगों हो सकता है कि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो जेमिनी से आप लोगों की लाइफ में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी होप्स एंड फेयर है कि मैं अपने पर्सन को और अपने काम को दोनों को बैलेंस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ओके। अपने दोनों में बैलेंस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या फिर पीस लेके आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, ओके। दिस इज योर होप्स एंड फेयर, आप दोनों चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, बट आपका कहीं ना कहीं डाउट है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो
एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। दिस इज यू मैनिफेस्टिंग, ओके, सो डोंट यू वरी। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, इंजॉइंग योर लाइफ, इंजॉइंग योर, आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने जा रहे हो, फिर से एक बॉन्डिंग, न्यू तरीके से लव स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि अर्थली, एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ग्राउंडेड, ओके, प्यार भी है, सिक्योरिटी भी है इन लव में। यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट योर secure love life, secure marriage connection, okay, you're manifesting blessing in overall. Why this ace of pentacle? Because आप ना इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ओके, आपके अर्थली मैटर के प्रति, जैसे कि आप यहाँ पर दोनों को मैनेज करना चाहते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट दे रहे हैं कि आपको आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो और आपके लाइफ में आपके हार्ड वर्क का लव में आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है, मैरिज में आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है, आपके हार्ड वर्क करना आपको रिजल्ट मिल रहा है इस महीने, जो भी आप दोनों चीज़ जो मैनेज करना चाह रहे हो, ओके, ग्राउंडेड, सिक्योर, स्टेबल लाइफ बनाना चाह रहे हो, मनी वाइज या फिर नहीं, करियर वाइज या फिर अपने कनेक्शन वाइज आल्सो, ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी जेमिनीज कि आपके पर्सन आपके बारे में, आपके पर्सन की फीलिंग मार्च महीने में आपके लिए कैसी है। व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग? 10 of Wands। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि दे सो मच ओवर बर्डन स्ट्रगलिंग लव, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि सो मच बर्डन है, सो मच प्रेशर है, ओके, लव में, क्योंकि लव में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे कि पहले का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपके पर्सन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की, एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े से बातचीत करने की, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए उनकी फीलिंग है कि सो मच प्रेशर है, सो मच ओवरलोडेड हो, सो मच अपनी लाइफ में लव के प्यार के लिए स्ट्रगलिंग चालू है आप दोनों की लाइफ में, ओके, दिस इज देयर फीलिंग। सी, तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ये है कि मुझे ना लेट गो करना है एंड लाइफ में मूव ऑन होना है, जो भी ये बर्डन है मुझे नहीं चाहिए, ये लव में इतना बर्डन, ओके, नहीं चाहिए। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। मे बी ना आपके पर्सन ना लव में बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के साथ में आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है। बट कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना ये जो बर्डन है, ये जो नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में इसको मैनेज करके चलना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सकूं। 10 of Cups, ओके। सी, आपके पर्सन की फीलिंग है कि आप जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ओके, बट वो आपके साथ में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हाथों में हाथ मिला रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, और जो भी प्यार में कोई भी बर्डन आ गया है कनेक्शन में, तो उस बर्डन को वो ना बोलते हैं ना फॉरगिव कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो सके। देयर फीलिंग अबाउट यू कि मुझे कि उनके साथ में खुश रहना है, उनके हर एक बातों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन होना, उनके साथ में चलना है, और जो उनके अनहेल्दी चीज़ें हैं उनसे उनको नज़रअंदाज करते हुए उनकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करना है। एक दूसरे के प्रति फीलिंग अच्छी है गाइस, ओके। उनकी फीलिंग ये है, और एक सिनारियो बताऊंगी गाइस, कि बहुत ज़्यादा आप काम करते हो, प्रेशर लेते हो, लोडेड होते हो, प्यार को भी संभालना है, काम को भी संभालना है, ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग है कि कैसे वो आप जो नेगेटिविटी आई है आपके लाइफ में, ओके, तो उसको कैसे वो लेट गो करे, ताकि आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ में हैप्पी हो सको, ओके, लेट्स जस्ट लाइक दिस, ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर कन्फेशन।
क्या कन्फेस कर रहे हैं इस महीने आपके पर्सन? Was they confess? Was they confess? Gemini. Okay. Say I'm disappointed with you. मे भी शायद हो सकता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि जस्ट आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं तुमसे नाराज हूँ, तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मुझे अपनी जो पहले फीलिंग थी वो फीलिंग अभी वो मुझे नहीं दिख रही, तो आई एम डिसअपॉइंटेड जस्ट लाइक दिस। ओके, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, ये भी बोल रहे हैं साथ में। ओके, आपके पर्सन आई एम फॉलिंग, फिर से मैं कुछ तो बोल रहे हैं कि आपके पर्सन की मुझे आपसे फिर से प्यार हो गया, मुझे आपसे प्यार हो गया। ओके, बट शिकायत भी कर रहे हैं, प्यार भी जाहिर कर रहे हैं। ओके, दिस इज देयर कन्फेशन। लेट्स सी व्हाट दिस। यू आर माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। वाओ, आपके पर्सन ना गाइस, जो भी है जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना, वो आपको समझते हैं, वो आपके साथ में चलते हैं। ओके, एंड सी उनके कन्फेशन है, मैं भी शायद आपको जाहिर ना करें, मैं कन्फेशन उनका जाहिर कर रही हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि वो सोने से पहले भी आप उनके दिमाग में आते हो, और उठने से पहले भी आप उनके दिमाग में आते हो। ओके, जस्ट लाइक दिस, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। वाओ, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना जेमिनीज, वो आपको ना समझते हैं, वो आपके साथ में चलते हैं, वो आपके साथ में चलना चाहते हैं। ओके, या इसीलिए सी रिजॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम। इस महीने अगर कोई भी छोटी मोटी बातें हो जाती है ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, सो डोंट यू वरी। लेट्स सी, दिस इज योर आउटकम। ओके जैम, दिस इज योर आउटकम। ओके, ओ सी आउटकम में जैसे कि लव में पैशन की कमी हो गई थी, स्पार्क की कमी हो गई थी, आउटकम में फिर से लव वापस आ रहा है गाइस। इट्स अ वन स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, पैशन आ रहा है फिर से लव में। ओके, ये लव में या कोई भी कनेक्शन में फिर से एक स्पाइस लेके आ रहे हो अपने लव में। ऐसा वन की एनर्जी है, पैशन। ओके, सी कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ सोर्सेस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में देयर सो मच नेगेटिविटी गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। ओके, क्योंकि काम का प्रेशर की वजह से या फिर में भी शायद इंडिपेंडेंट होने की वजह से जेमिनीज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, माइंड में डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे थे। तो दिस इज योर आउटकम, दिस इज द पॉजिटिव चेंज, एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है फिर से अपनी लाइफ में एक नई स्पार्क डालने के लिए, नया जोश डालने के लिए, नया मिल्क एंड हनी डालने के लिए। और कुछ लोग नया वो भी चाहते हैं ना लव लाइफ, तो भी मिल रहा है। ओके, एस ऑफ वन का कार्ड है, दिस इज द ब्लेसिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफर। ओके, ताकि आप अपने पास के नेगेटिव पर्सन को लेट गो करके पॉजिटिविटी में जाओ, या फिर नेगेटिव थॉट या फिर बातों को लेट गो करके अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो बोल के। ओके, let's see what's the guidance for you Jam, but outcome is beautiful, इसीलिए यहाँ पर serendipity and see six of swords, you're going to transition period, and here is the transition period, there is the boat also. Let's see what's the guidance for you Jam. गाइडेंस है, टेम्परेंस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव, बैलेंस कीजिए अपने लव वाइज या फिर करियर वाइज। ओके, बैलेंस कीजिए होम लाइफ वाइज या लव वाइज। ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में पीस लेके आइए, बैलेंस कीजिए अपने लव, हर एक मामलों में बैलेंस करके चलिएगा। ओके, जैसे कि लव और जॉब हो, लव घर हो, या फिर दो चीज़ों में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस करके चलिए। देयर इज द पॉजिटिव चेंज, पीस बना के चलिएगा। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाई दिस टेम्परेंस कार्ड इज देयर फॉर यू। पीस बना के चलिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बॉन्डिंग है, 2 ऑफ कप का कार्ड है, म्यूचुअल लव है, सोलमेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, और इन फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में देयर इज अ सॉलिड कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, बॉन्डिंग हो। ओके, तो हर एक मामलों को बैलेंस करते हुए चलना है।
पीस बनाते हुए चलना है. ओके, let's see what's the final messages for you, Gem. What's the final messages for Gemini? What's the final message for Gemini? What's the final messages for Gemini? Okay. या यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, लाइफ में एंजॉय करते करते आगे बढ़े. के प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ओके, कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में या कोई भी कनेक्शन में पैशन लाने के लिए अपने बचपने को उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है. यूथफुलनेस को उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी लाइफ में प्यार में और भी ज़्यादा स्पार्क लेके आ सको. ओके, एंड सी फाइनेंसेस एंड करियर. फाइनेंसेस इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. या किसी के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल या करियर इशू हो. जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग अभी अपने करियर में, फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्यार में ध्यान नहीं दे रहे. तो इसी वजह से आप लोगों की लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. सो डोंट यू वरी गाइज, एंड ऑफ द जो भी हो आउटकम आप लोगों के लाइफ में फिर से एक स्पार्क आ जाएगा. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंसेस या करियर स्टेबल नहीं है, तो वो आप लोगों की लव लाइफ वाइज आ रही है. ओके, अपने लाइफ में एक बॉन्डिंग के प्रति, अपनी लाइफ में एक सिक्योर लव लाइफ के प्रति. ओके, मे भी शायद जैसे कि किसी के लिए हो सकता है कि किसी के लाइफ में जॉब नहीं हो, तो शादी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो इश्यू हो सकती है. ओके, लव लाइफ में, या फिर कोई करियर में फोकस कर रहा है, तो इसीलिए प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी कमी आ गई है. तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अभी आप लोगों की लाइफ में करियर और फाइनेंसेस ज़्यादा फैक्टर मायने रख रहा है, तो इसीलिए थोड़े से दूर हो गए हो लव से. सो डोंट यू वरी, एंड ऑफ द डे जाके हियर इज अ स्पार्क फिर से आ जाएगा. अपने आप में पीस बना के चलिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. ओके जेमिनीज, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, बस मैनेज कर लोगे, डोंट यू वरी. क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी पार्टनर है ना, सपोर्टिव है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा. ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस लवली मंथ.